हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो दिस इज कुणाल मनानिया, योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस नॉलेज की दुनिया दोस्तों, दैट इज सीए वाला बाय फिजिक्स वाला। आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। बच्चों, जैसे कि देखा गया है एज पर न्यू सिलेबस ऑफ आईसीआई, आप लोगों को 30 मार्क्स के आजकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड मैंने बच्चों यूट्यूब पे देखा, ऐसे बहुत कम सेशंस अवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें जिस बच्चों को प्रैक्टिस करना है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के बच्चों, उनके लिए इनफ प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। वैसे तो बच्चों ये वीडियो सितंबर 24 एग्जाम के बच्चों के लिए, बट जनवरी के बच्चे, मई के बच्चे, कोई भी बच्चे जिन्हें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 30+ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरा यहां बच्चों इंटेंशन बहुत सिंपल है, सितंबर के आरटीपी एमटीपी के सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसके पहले बच्चों ठीक है मई वाले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, उसके पहले बच्चों नवंबर वाले ठीक है 23 के, एंड मई 23 के बच्चों। कम से कम इतने सारे मिला के बच्चों 30+ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं, कुछ उसके पहले के भी। बट अगर बच्चों इतने आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे आपको कहीं ना कहीं बच्चों अंदाजा हो जाएगा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, नंबर 1। एंड इसके थ्रू बच्चों बहुत सारे लॉस की आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। एंड आशा करते हैं कि आप लोग को इससे बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आते हैं पहले क्वेश्चन की, और जो दिया है आरटीपी 24 के अंदर, क्योंकि आपके पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों जब आएगा तब आप पढ़ाई करके जा चुके होंगे, तो पूरा केस सिनेरियो बच्चों एक बार पढ़ लीजिए और कुछ कुछ फैक्ट्स जो मटेरियल है उसे बच्चों हाईलाइट कर लिया करें ताकि आपको आंसर निकालने में बच्चों आसानी होगी। नंबर 2, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चों क्वेश्चन ही आपको आंसर की ओर लेके जाएगा। तो क्वेश्चन के जो बच्चों फैक्ट्स दिए होते हैं इससे हमें समझ जाता है भाई ये किस और लेके जा रहा है। जैसे बच्चों ये एक इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है, यानी बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो लॉ में इंफ्रा वाला कुछ ना कुछ तो बच्चों आएगा। इसको इनकॉर्पोरेट किया तेजस्वी सिंह ने और उनकी वाइफ मीनाक्षी ने, along with 7 other family members। जिनका काम है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेना। कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए रोड्स को, कैनाल्स को, अच्छी बात है। एंड रोज टू बिकम वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया, ये भी अच्छी बात है बच्चों। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, क्या पता बच्चों रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम आ जाए। और इसका कैपिटल बेसिस सर 100 करोड़ रुपए का, इसमें 10 करोड़ इक्विटी शेयर से 10 रुपए के। कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पिक्चर में आया तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा आ रहा है बच्चों कि सीएसआर भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा। देखते हैं बच्चों। इन द ईयर 19 द कंपनी गॉट न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू बिल्ड 4 फ्लाईओवर एंड अंडरपास, अच्छी बात है बच्चों। In order to increase its capital base, Tejas Infra Limited is issuing 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। देखो बच्चों 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपए का। अब आया प्रेफरेंस शेयर पिक्चर में, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों प्रेफरेंस शेयर से भी रिलेटेड आ सकता है। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंक्रीज करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल को बाय 5 करोड़ रुपीस, 5 लाख शेयर्स बच्चों 100 रुपए ईच के। द प्रोजेक्ट वेंट ऑफ वेल एंड द टर्नओवर रोज टू ट्यून ऑफ 3000 करोड़। देखो बच्चों
टर्नओवर दे दिया 36 करोड़ पिछले साल का। सीएसआर के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा है। नेटवर्थ दे दिया बच्चों 550 करोड़ का। सीएसआर के बच्चों टीएनपी टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ये हो गया बच्चों क्रॉस। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, ये हो गया बच्चों क्रॉस। वैसे तो एनी वन कंडीशन है प्रीसीडिंग ईयर की, ठीक है, दो कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो रही है। एज दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, देखा बच्चों खुद ही क्वेश्चन में दे दिया। A board level committee headed by one of the independent director, बच्चों पब्लिक कंपनी है ये, तो पब्लिक कंपनी में सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हेड कर रहा है, मतलब होगा इन्होंने बजट बनाया, प्रोग्रेस देखा एंड उसके हिसाब से बच्चों सीएसआर की इनिशिएटिव्स लिए। इन्होंने डिसाइड किया स्पेंड करना पैसा स्किल डेवलपमेंट के लिए कवर होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग बिजनेस कैसे करना उसके लिए, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव यानी बच्चों एनवायरमेंट के लिए। इट वाज डिसाइडेड टू स्पेंड द रिक्विजिट अमाउंट टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट, ये सब हो गया बच्चों। लोकेश वन ऑफ द डायरेक्टर्स आल्सो मेंबर ऑफ सीएसआर, तो बच्चों अभी तक 2 लोग हो गए जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। द पार्टी इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन अंडरटेकिंग सोशल वर्क। As per his advice, the board was unanimous decision to contribute 5 lakh rupees. किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों? पॉलिटिकल पार्टी। याद रखना 5 लाख रुपए अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप पॉलिटिकल पार्टी को बच्चों, तो वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को बच्चों कंट्रीब्यूट करना सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। तो देखते हैं बच्चों इस तंज पे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। First question, from the case scenario, it is evident that Tejas Infra Limited decides to issue 1 lakh preference shares of 100 each to existing shareholders. From the options given below, indicate which of this is the maximum period permitted to company for redemption of preference shares. बच्चों जैसा आप लोग को पता है कि कंपनी irredeemable preference shares इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड भी बच्चा पार्टी कितना है? नॉर्मल कंपनीज के लिए 20 इयर्स है और इंफ्रा कंपनीज के लिए बच्चों 30 इयर्स है। बट वो 30 इयर्स में भी 21st ईयर से हर साल 10% बच्चों पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से देखो बच्चों 35 इयर्स सीधे उन तो कट गए, ये 30 इयर्स, ये 30 इयर्स और 21st ईयर ऑनवर्ड्स 10% वापस करना पड़ेगा। ये एकदम सही बोल रहा है। ये बोल रहा है बच्चों 20% पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात किया जाए तो बच्चों आंसर क्लियरली दिख रहा है कि आंसर क्या है, सी है बच्चा पार्टी। बाय द वे ये नोट्स बच्चों आप लोगों को नीचे नोट्स के सेक्शन में बच्चों आपको मिल जाएगा। नीचे एक नोट्स की लिंक दी हुई है, वो बच्चों फ्री द्रोणाचार्य बैच की है। जो बच्चों फ्री है भले ही आपने पीडब्ल्यू से सब्सक्रिप्शन लिया हो या ना लिया हो, वहां बच्चों ना सिर्फ मेरे बल्कि बाकी टीचर्स के भी आपको बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इससे मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। केस सिनेरियो स्टेट्स दैट द टर्नओवर ऑफ द कंपनी रोज टू 36 करोड़, नेटवर्थ 5.5 करोड़। ठीक है, इससे समझ गया बच्चों कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीएसआर कमेटी। व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया बच्चों? टीएनपी, टर्नओवर, नेटवर्थ और प्रॉफिट। थर्ड क्राइटेरिया क्या था बच्चा पार्टी? वैसे तो एनीवन है, बट थर्ड क्राइटेरिया क्या था बच्चों? इनका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 2 करोड़ और मोर, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। आंसर है बच्चों इसका भी सी। The third criteria which requires formation of CSR committee is that company has net worth of 5 crore or more in the immediately preceding financial year. Move करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to legal provision, it is mandatory to redeem preference shares. हाँ बच्चों, irredeemable preference shares नहीं कर सकते। Keeping in view the above case, which source is required to use by Tejas Infra Limited? बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी कौन कौन से सोर्स यूज कर सकती है? पहला पॉइंट दिया बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो तो बिल्कुल कर सकती है। नंबर 2 प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, वो भी बच्चों बिल्कुल कर सकती है। तो बोथ ए एंड बी भी सही है, बोथ ए एंड बी बच्चों सही है। दिक्कत क्या है?
Tejas Infra is required to redeem preference shares out of capital redemption reserve. नहीं बच्चों, CRR यूज नहीं कर सकते. तो नॉर्मली बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट्स यूज करते हैं, फ्री रिजर्व्स यूज करते हैं. सिक्योरिटी अकाउंट बच्चों यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं और ऑप्शन में दिया भी नहीं है. एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर. अब इन दोनों में से जितना यूज करते हैं बच्चों उतने का आपको CRR बनाना पड़ता है. और CRR बच्चों बोनस शेयर्स के लिए यूज होता है. तो याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है, कि आप CRR को रिडीम करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट जितने का प्रॉफिट्स या जितने का बच्चों फ्री रिजर्व यूज करते हैं उतने का आपको CRR बनाना पड़ता है. एंड CRR यूज करते हैं बच्चा बट रिडीम टू इश्यू बोनस शेयर्स. तो ए भी सही है, बी भी सही है बच्चों. आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और. वाइल कंस्टिट्यूटिंग अ CSR कमिटी, हाउ मेनी मिनिमम डायरेक्टर? बच्चों पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी बच्चों 3 डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. प्राइवेट कंपनी में बच्चों 2 डायरेक्टर से भी काम चलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. और जिस कंपनी में बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है वहां पे 2 डायरेक्टर भी रहा तो चलेगा. सर ये पब्लिक कंपनी है और यहां पे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है. तो आंसर बहुत सिंपल है सर, यहां मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 3, जिसमें से एक बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. सब कुछ सही है तो आंसर है बच्चों इसका बी. ओके, आगे मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. वैसे क्वेश्चन में ऐसे और बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए थे जिससे बच्चों पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रीब्यूशन वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है. पर आपको याद रखना है बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो CSR स्पेंडिंग नहीं मानी जाएंगी. इससे मूव कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की और. क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन. तो बच्चों केस सिनेरियो नंबर 2 में देखते हैं. ग्रीनफील्ड LLP, ब्लूवेयर LLP आर 2 थ्राइविंग ऑपरेटिंग रिन्यूएबल सेक्टर. ग्रीनफील्ड LLP बच्चों वर्क करता है सोलर पैनल में, ब्लूवेयर LLP बच्चों वर्क करता है विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी में. हर बच्चों आगे काम आज देखेंगे. बोथ कंपनी सॉ स्ट्रेटेजिक अपॉन अप्रूवल जो भी है एंड डिसाइड फॉर मर्जर into single entity to be named Eco Future LLP. बच्चों मर्जर की बात चल रही है एंड मर्जर पे अगर आप लोग को याद होगा तो LLP एक्ट का बच्चों सेक्शन नंबर 62 डील करता है. इसमें इन लोगों ने जो बच्चों मर्जर प्रपोज किया है या अमलगमेशन प्रपोज किया है उसको बच्चों ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ता है. ट्रिब्यूनल मर्जर को, ठीक है, ओवरसी करता है, सुपरवाइज करता है, जो ऑर्डर देना है बच्चों ऑर्डर देता है. बट इसी केस में कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए, जैसे वो मर्जर के बच्चों तभी अप्रूव करेगा जब ROC से उसे रिपोर्ट मिली हुई है कि, ठीक है, इनका जो बिजनेस चल रहा है इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द LLP या उसके पार्टनर्स, ठीक है, और किसी भी कंपनी के लिए बच्चों डेट्रीमेंटल नहीं है. ओके, एक बार बच्चों मर्जर का पूरा प्लान हो जाता है उसके बाद में 30 दिन के अंदर आपको ROC को बच्चों रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आगे बढ़ते हैं. मर्जर के लिए बच्चों दोनों कंपनी के मैनेजमेंट ने एक स्कीम बनाया कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करने का. सेक्शन 61 भी आ गया बच्चों पिक्चर में, ठीक है. कॉम्प्रोमाइज करने का बच्चों, अरेंजमेंट करने का, अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे करने के लिए. सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में याद रखना मीटिंग बुलाई जाती है, अगेन ट्रिब्यूनल के ओवरसी में मीटिंग बुलाई जाती है और जो भी प्लान बनाया जाता है बच्चों कम से कम 3/4 क्रेडिटर्स ने बच्चों हाँ बोलना चाहिए, ठीक है. सेक्शन 60 61 दोनों इसमें दिए हुए हैं. ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया गया बच्चों जिसमें इन्वॉल्व है ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्लूवेयर टू इको फ्यूचर. मतलब बच्चों जो अमलगमेटेड कंपनी. ट्रिब्यूनल ने बच्चों प्रपोजल रिव्यू किया एंड फाउंड दैट द मर्जर स्कीम वाज डिजाइन्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ ग्रीनफील्ड LLP, ब्लूवेयर LLP. Tribunal issued an order under section 62
सैंक्शनिंग द स्कीम एंड सेटिंग फोर्थ सेवरल प्रोविजन। ठीक है बच्चों, देखो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बच्चों नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, वैसा ही होता है बच्चों, और दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे विदाउट द नीड फॉर वाइंडिंग अप। नॉर्मली बच्चों ऐसा ही होता है। However, few partners were not in favor of merger. They dissented from the compromise and arrangement. The tribunal provided specific directions to ensure that their interests were adequately addressed. देखो बच्चों, उनको एड्रेस भी कर दिया ट्रिब्यूनल। After the order was made, both LLB filed a certified copy of tribunal to registrar within 30 days. बच्चों ये भी सब कुछ सही किया। Unfortunately, due to some administrative delays, the filing was not completed within the stipulated time, leading to penalties. Okay, तो सर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहे हैं आप देखते हैं बच्चों। आरटीपी का दूसरा क्वेश्चन, What was the main purpose of the scheme? बच्चों क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि मेन पर्पस क्या था स्कीम का, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। इसका आंसर है बच्चों सी। What authority does tribunal have? अगर बच्चों कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना है तो सेक्शन 60 बच्चों क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ट्रिब्यूनल सुपरवाइज कर सकता है, सैंक्शन भी कर सकता है, वो सुपरवाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। ज्यादा पॉइंट्स बच्चों पॉइंट नंबर सी में कवर है, और डिसॉल्व भी कर सकता है एलएलपी को, ये भी सही है बच्चों। बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो दिए हैं वो दिए हैं बच्चों पॉइंट नंबर सी के अंदर, तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। व्हाट पेनल्टीज आर अप्लाइड if LLP fails to comply the 30-day filing requirement? सर पनिशमेंट क्या होती है बच्चों? एक तो फाइन लगता है 10,000 रुपए का, एकदम सही बोल रहा है, ये फाइन याद रखना बच्चों। एडिशनल पेनल्टी लगती है बच्चा पार्टी मेरे ख्याल से 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, और एलएलपी को बच्चों मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए तक, हाँ ये सही होगा, ठीक है। और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसे बच्चों 50,000 रुपए तक का फाइन लगता है। तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो बच्चों कवर है वो पॉइंट नंबर बी में कवर है, तो इसका आंसर है सर पॉइंट नंबर बी। बाकी बच्चों पनिशमेंट याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10,000 का बच्चों फाइन तो फिक्स हो गया, एडिशनल पेनल्टी बच्चों 100 रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। इसमें याद रखना बच्चों एलएलपी 1 लाख रुपए तक की पनिशमेंट एंड पर्सन इन डिफॉल्ट बच्चों 50,000 रुपए तक की पनिशमेंट। अब आप देखोगे सर, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चा पार्टी, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से नहीं है, तो हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि आरटीपी एमटीपी देखते हुए बच्चों कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी बच्चों आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिस्टर एक्स हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज। ठीक है, आ रहा है बच्चों ये क्वेश्चन किसका? आपका फेमा का। पिछले साल में बच्चों रेसिडेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन he arrived in India on April 1 to conduct business। तो हमने क्या देखा बच्चा पार्टी? हम लोगों ने देखा है नॉर्मली कि भले ही आप पिछले साल में रेसिडेंट ना हो, पर आप इंडिया में आ रहे हो EBU के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों आप लोगों को रेसिडेंट मान लिया जाता है। तो भाई ये 1 अप्रैल को आया बच्चों बिजनेस के लिए, तो मिस्टर एक्स मेरे हिसाब से क्या है सर? रेसिडेंट है। नेक्स्ट, ये गया बच्चों कब तक? अप्रैल 30 को इंडिया लीव कर रहा है विद प्लान्स टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑन जून 30th। बिजनेस छोड़ रहा है बच्चों, ठीक है, अप्रैल 30th को, और इंडिया से डिपार्ट हो रहा है सर जून 30, 2024 को।
तो व्हाट इज मिस्टर एक्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? देखो बच्चों, ठीक है, 23-24 में तो 1 अप्रैल से ही वो ईबीयू करने आ गया था बच्चों, तो आंसर है भाई वो रेसिडेंट रहेगा। हाउ मेनी डेज डिड मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24? तो 23-24 को तो पूरे दिन इंडिया में था ना, वो तो अगले साल गया है बच्चों, जून 30-24 में। तो आंसर है बच्चों इसका 365 डेज। तो दोनों क्राइटेरिया को अगर फुलफिल किया जाए बच्चों, ठीक है, तो आंसर है इसका बी। यस, आंसर है बच्चों इसका बी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक बार मुझे लगता है बच्चों इसको रिवाइज कर देना चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से ध्यान रहे। सारे प्रोसीजर्स बच्चों रिवाइज कर देना चाहिए। तो सर हमने क्या बोला, फेमा के हिसाब से सर रेसिडेंट कौन होता है? फेमा के हिसाब से बच्चा पार्टी रेसिडेंट वो होता है जिसने, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिसाइड किया है बच्चों 182 डेज और मोर, ठीक है, सॉरी मोर देन बच्चों 182 डेज। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, अगर बच्चों आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, ओके, ठीक है, तो एक बार बच्चों जल्दी से वापस से रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन होगा? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सर मोर देन 182 डेज इंडिया में था। अगर वो इंडिया के बाहर ईबीयू के लिए जा रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों, बिजनेस के लिए, या अनसर्टन पीरियड के लिए, तो ऐसे केस में बच्चों वो पीआरआई नहीं होगा। इंडिया से बच्चों बाहर जा रहा है तो पीआरआई नहीं होगा। डन। नंबर 2, अगर बच्चों वो इंडिया में आ रहा है, पिछले साल भले 182 डेज उसने स्टे नहीं किया, लेकिन बच्चों वो ईबीयू पर्पस के लिए इंडिया में आ रहा है, तो उसी दिन से बच्चों वो पीआरआई माना जाएगा। ये भी देख लिया बच्चों हम लोगों ने। दूसरा, अगर बच्चों आप स्टडीज के लिए जा रहे हो अब्रॉड, तो इसको भी सर हम एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में मानते हैं, और इस केस में भी बच्चा पार्टी, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि आप इंडिया के बाहर ईबीयू के लिए ही जा रहे हो, तो आप बच्चों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही माने जाते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मूव करते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। Apex Manufacturing is an industrial company based in India. Recently, the company found itself embroiled in a legal issue concerning two separate offenses under different laws. GCA के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। The first offense involved violation of environmental laws, जिसके लिए कंपनी को प्रोसिक्यूट और फाइन किया जाएगा। और दूसरा बच्चों जो है वो सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है टू एनवायरमेंटल वायलेशन। फर्स्ट ऑफेंस वाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। द सेकेंड ऑफेंस अंडर द वाटर पोल्यूशन वेस्ट वाटर इनटू रिवर वाला इशू। मिस्टर शर्मा, द कंपनीज लीगल एडवाइजर, कंसल्टेड ऑन said issue. He determined the prosecution outlined in section 26 of GCA and Article 22 of Constitution of India, which protects against double punishment. बच्चों ये हम लोग देख चुके हैं। Comment upon the validity of protection that can be given to Apex Manufacturing. सर बेसिकली इससे क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? ठीक है, बेसिकली बच्चा पार्टी से क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, इसको लेके बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, अगर सेम ऑफेंस के लिए 2 या 2 से ज्यादा लॉज में पनिशमेंट हो रही है, तो ऐसे केस में बच्चों आप लोग, ठीक है, आप लोग को डबल पनिशमेंट नहीं होती, आइदर या एनी पनिशमेंट होती है बच्चों। ओके, यहां एक पंगा जो देखा गया है वो ये है कि बच्चों पहला प्रोविजन जो था वो एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड था, ठीक है। दूसरा प्रोविजन जो था बच्चा पार्टी
वो वेस्ट वाटर को रिवर में लाना, यानी बच्चों पोल्यूशन एक्ट के तहत था। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इट वॉज चार्ज अंडर अ डिफरेंट लॉ फॉर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल वायलेशन। बच्चों आइडेंटिकल वायलेशन होता तो डबल पनिशमेंट नहीं होता, बट बच्चों सिमिलर तो था बट आइडेंटिकल वायलेशंस नहीं थे। तो क्या ऐसे केस में बच्चों सेक्शन नंबर 26 अप्लीकेबल होगा? यहां लिखा है वैलिड वैलिड वैलिड, आंसर है बच्चा पार्टी नॉट वैलिड। देखो क्वेश्चन से ही समझ गया आपने को, क्यों? बिकॉज द स्पेसिफिक एक्शंस एंड लीगल प्रोविजंस वॉलेटेड आर डिफरेंट। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं थे बच्चा, वाली डिफरेंट थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा बी 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 बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। रीगल टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट कर रही है इस एक्ट के अंदर बहुत सालों से। ओवर द इयर्स various provisions of this act has been subject to interpretation by both the company and industry. One such provision pertains to definition of sustainable practices, यानी practices ऐसे करो कि लॉन्ग टर्म तक बच्चों एनवायरमेंट को डैमेज ना हो। Which has been point of contention, sustainable practices to include the use of organic material, recycling waste project, अच्छी बात है। This interpretation has been widely accepted and acted upon without any legal challenge, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। A new regulatory body has argued that sustainable practices should be strictly defined to include only carbon neutral processes, ठीक है, जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, excluding the use of non-organic recycled material. This new interpretation has created confusion and potential compliance issue for Regal Textile, which has long adhered to the established understanding of the term. देखो जो established understanding की बात कर रहा है, यानी पास्ट में क्या होता था, यानी बच्चों हिस्ट्री के एंगल से बात कर रहा है। He prepares to argue that the long-standing interpretation of sustainable practices should be upheld. देखो जो लॉन्ग स्टैंडिंग, अगेन हिस्ट्री को लेके बात कर रहा है। What principle will Mr. Kumar likely rely on to argue against the new interpretation proposed by regulatory? अगर बच्चों मिस्टर कुमार को आर्ग्यू करना है तो कौन से बेसिस पे आर्ग्यू करेंगे? ठीक है, 4 पॉइंट्स दिए हैं बच्चा पार्टी हमारे केस में। तो यहां बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो मैं बात कर रहा था। एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, एक है हिस्टोरिकल यूसेज, एक है पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग। अब बच्चों क्वेश्चन से क्लियरली समझ रहा है कुछ वर्ड से, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन यानी हिस्ट्री के हिसाब से। तो मुझे आंसर दिख रहा है बच्चों इसका सी। यस, आर्टिमी में बच्चों आंसर इसका सी लिखा हुआ है। ओके, और बाकी टर्म्स बच्चों वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा बच्चों सी के हिसाब से। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप बच्चों क्वेश्चन बाकी पॉइंट्स के मीनिंग बताओ तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना। स्ट्रिक्ट मतलब भाई कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, हिस्टोरिकल यूसेज तो आपको पता ही है। और प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग मतलब बच्चों फ्यूचर को देखते हुए। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चों, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यू कैन से ग्रे है, तो अपने को ये समझता है बच्चों क्वेश्चन के लैंग्वेजेस को देख के वो हिस्ट्री को प्रेडिक्ट कर रहा है। ऑल्सो ये 3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो सबको देखते हुए बच्चों मुझे लगता है आंसर इसका सी होना चाहिए। और बच्चों आईसीआई ने भी सी ही टिक किया है, तो फिर दिमाग लगाने की बच्चों जरूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस सिनेरियो नंबर 3 एवरीवन। ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अ टेक्नोलॉजी जायंट विथ ऑपरेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, IT consulting,
has recorded significant financial growth. For the financial year 23-24, the company reported the following. बच्चों टर्नओवर दिया है, नेटवर्थ दिया है, प्रॉफिट दिया है. फिर से मुझे CSR की ओर जाते हुए दिख रहा है बच्चों. CSR के लिए क्या था? TNP, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या प्रॉफिट बच्चों 5 करोड़ या उससे ज्यादा. ओके, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी. CSR सेक्शन 130, CSR का सेक्शन है बच्चों 135. तो यहां क्या दिख रहा है बच्चों? देखो नेटवर्थ क्रॉस कर रहा है, टर्नओवर क्रॉस कर रहा है बच्चों. ठीक है, भले ही प्रॉफिट क्रॉस नहीं कर रहा, बट तीन में से बच्चों एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. अब इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 ग्लोबल टेक लिमिटेड हैज अ नेटवर्थ ऑफ 480 करोड़. देखो बच्चों टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रुपए बच्चों. द कंपनी हैज अ सब्सिडरी टेक्सअप एंड अ फॉरेन सब्सिडरी ग्लोबल टेक लिमिटेड. इसके बच्चों ब्रांचेस इंडिया में. ठीक है, ग्लोबटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी बच्चों ये वाला फॉरेन सब्सिडरी ने बच्चों 1.2 CR खर्च किया है इंडिया के वेरियस CSR एक्टिविटीज में. However, 30 lakh rupees remain unspent and was transferred to unspent CSR account under section 135 subsection 6. बढ़िया बात है बच्चों. ठीक है, अगर अनस्पेंट होता है बच्चा हमारी, ठीक है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि नॉर्मली बच्चों अनस्पेंट CSR जो है 6 महीने के अंदर साल खत्म होने के ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों अनस्पेंट CSR अकाउंट में. ठीक है, नॉर्मली बच्चों 6 महीने के अंदर, ठीक है, जितना भी अनस्पेंट अमाउंट है बच्चों वो शेड्यूल नंबर 7 के कोई ना कोई फंड के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए. और अगर बच्चों ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो 30 दिन के अंदर साल खत्म होने के ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों अनस्पेंट CSR अकाउंट में. 3 साल तक सर खर्च होना चाहिए. अगर 3 साल तक खर्च नहीं होता तो 3 साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर बच्चों शेड्यूल 7 के किसी फंड में डाल देना चाहिए. इन्होंने क्या किया बच्चों? 30 लाख रुपए को अनस्पेंट CSR अकाउंट में डाला है. द कंपनीज बोर्ड comprise members from different parts of the country and they ensure that the administrative overheads do not exceed the prescribed limit. सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है बच्चों प्रिस्क्राइब लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए. अब सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होना चाहिए बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुल मिला के टोटल 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर होना चाहिए. ठीक है, इधर भी ध्यान रखेंगे बच्चों. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्थ 400, टर्नओवर 1020 करोड़ रुपए, 1.2 करोड़ रुपए खर्च किया बच्चा पार्टी. 30 लाख रुपए अनस्पेंड है, अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे ध्यान देने बोला हुआ है. द कंपनी held its AGM on 20th August and filed the annual return in compliance with the provisions of Companies Act. बच्चों एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करते हैं? 60 दिन के अंदर फाइल करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स बच्चों कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, चलो आंसर देना स्टार्ट करते हैं सभी लोग. तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ ग्लोबल टेक लिमिटेड इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी. क्या बच्चों कंपनी को CSR कमिटी, ठीक है, बनाना पड़ेगा. ऊपर देखोगे बच्चा पार्टी तो आंसर बहुत सिंपल है, यस. ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया बच्चों फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के एंगल से बात कर रहा है बच्चों, तो 22-23 के फिगर्स देखने पड़ेंगे. 22-23 के फिगर्स बच्चों ये रहे. इसमें भी टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर जा रहा है बच्चों, तो उसे CSR कमेटी बनाना पड़ेगा. तो आंसर है बच्चों यस, बिकॉज इट्स टर्नओवर एक्सीड्स 1000 करोड़. मेरे हिसाब से आंसर सी आना चाहिए. MTP में बच्चों आंसर दिया हुआ है सी.
Given the Global Tech Private Limited has 30 lakh in its unspent CSR account, which of the following statement is true? The company is not required to constitute a CSR committee. The company must consider CSR committee in the financial year 24-25 as it has balance in the unspent CSR account. The company can use the unspent funds for any other business activity. The company must transfer the unspent amount to Prime Minister's Relief Fund. एक सेकंड, हाँ, यस। तो बच्चों क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कोई ऑनगोइंग बिजनेस की बात कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ये क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि कोई ऑनगोइंग बिजनेस के लिए कर रहा है कि नहीं, ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए कर रहा है कि नहीं। बट बच्चों लॉजिकली अगर बात किया जाए तो आपका अनस्पेंट सीएसआर है 24-25 को लेके बच्चों कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की गई है। बट इतना मुझे दो एंगल से क्लियर हो रहा है कि भाई 24-25 के लिए हम लोग, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स से बच्चों आप देखोगे तो सीएसआर कमेटी तो उसको लगती है। दूसरा बच्चों अनस्पेंट सीएसआर के एंगल से भी बात किया जाए तो इस कंपनी को बच्चा पार्टी खर्च करने के लिए भी सीएसआर कमेटी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे आंसर बच्चों बी लग रहा है, सही भी है। आगे द कंपनी कैन यूज द अनस्पेंट सीएसआर फॉर एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, नहीं बच्चों, शेड्यूल 7 के फंड में डालना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। कंपनी मस्ट ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, कंपनी ने बच्चों प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में, ये एक तरीका है, और भी बच्चों शेड्यूल 7 की एक्टिविटी में डाल सकते हैं। तो डी थोड़ा बहुत सही है, ए और सी पूरी तरह से इनकरेक्ट है, और बी बच्चों पूरी तरह से करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से भी आंसर है बच्चों बी, और आईसीआई के हिसाब से भी आंसर दिया हुआ है बच्चों बी। नेक्स्ट, ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड हैज एन एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ ओवर द पास्ट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पिछले 3 साल का बच्चों एवरेज है 5 करोड़ रुपए का। तो उसने बच्चों कितना खर्च करना चाहिए आपके सीएसआर एक्टिविटी में? तो बच्चों 5 करोड़ का 2% कर दो, एवरेज उन्होंने निकाल के दे दिया। प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के बच्चों प्रॉफिट का 2% निकाल के दे दो, तो 5 करोड़ का 2% आता है बच्चा पार्टी 10 लाख। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बी, एंड यस है बच्चों वो बी। ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड मस्ट इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट एक्सीड। बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने ऊपर ही बात किया था कि वो भाई 5% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या है बच्चा? अपना आंसर है बी। व्हाट इज द लेटेस्ट डेट? हाँ, व्हाट इज द लेटेस्ट डेट बाय विच ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड मस्ट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विथ आरओसी? सर एजीएम कब हुआ था? एजीएम हुआ था बच्चा पार्टी 20 अगस्त। 20 अगस्त से 60 दिन, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, समवेयर अराउंड 20 अक्टूबर के आसपास की डेट आनी चाहिए। बच्चों ये 19 अक्टूबर दिख रहा है। आंसर क्या है बच्चों? आंसर है डी, 5 का डी। सब कुछ चकदे फटते हैं बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चा पार्टी किसके ऊपर है? एलएलपी के ऊपर है। ग्रीन लीफ एलएलपी है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। इनिशियली स्टैब्लिश किया था बच्चों 3 पार्टनर ने, प्रिया, समीर और एंड इको कॉर्प लिमिटेड। कॉर्पोरेट एंटिटी बच्चों, क्या कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है एलएलपी के अंदर? द आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। EcoCorp LLP has appointed Anil, a individual, as a nominee in its behalf. ठीक है भाई, EcoCorp ने अपने नॉमिनी को भी अपॉइंट कर दिया है इंडिविजुअल को। ओके, ये भी परफेक्ट है।
आफ्टर अ फ्यू इयर्स समीर डिसाइड्स टू रिटायर लीविंग प्रिया एंड इकोकार्प लिमिटेड एज अ रिमेनिंग पार्टनर। तो बच्चों एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये भी बच्चों हमने देखा है। और उसमें से एक बच्चों इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। ओके बच्चों, अभी भी 2 पार्टनर जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट ग्रीनलीफ एलएलपी कंटिन्यूड ऑपरेशन विदाउट अपॉइंटिंग अ न्यू पार्टनर। बच्चों अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्टनर है, काम चल रहा है। The situation persists for 7 months with Priya being aware of the reduced number of partners. बच्चों प्रिया को पता है reduced number of partners. During this period, Greenleaf LLP enters into several contracts and incurs significant financial obligations. On the basis of above fact, बच्चों आंसर देने बोला है MCQ 6 से 8. Given the Samir retired and Greenleaf LLP continued with only Priya and EcoCorp, what should Greenleaf LLP have done within 6 months to comply with the LLP Act? सर ये बार बार क्यों बोल रहा है बच्चों, क्योंकि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और उसमें से एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल होना चाहिए। और बच्चों अगर इंडिविजुअल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बच्चों अपॉइंट करना चाहिए। ये लॉ बोलता है, वो बोलता है भाई डिसॉल्व करना चाहिए। कंटिन्यू ऑपरेशन विद 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। अपॉइंट एटलीस्ट 1 बॉडी कॉर्पोरेट विच शुड बी अ फॉरेन कंपनी। अपॉइंट एटलीस्ट 1 मोर पार्टनर हु शुड ऑल्सो बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। As every LP should have at least 2 designated partners. बच्चों डी तो एकदम सही है, 666D, ठीक है, एकदम सही है बच्चा। ठीक, मोर ओवर ऑप्शंस में ये नहीं बोला गया, बट बच्चों अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट कर सकता है। और ऊपर में दिया हुआ भी है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव कौन था उसका, अनिल था। बट उस एंगल से बच्चों क्वेश्चन इनमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो हमने बच्चों दिमाग नहीं लगाया। 7. According to LLP Act, choose the correct statement in relation to who must be a resident in India among the designated partners. कितने लोग रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए बच्चों? एटलीस्ट एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एट इज 1 इंडिविजुअल शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। ए तो बच्चों एकदम सही है। ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर नो, कॉर्पोरेट पार्टनर्स नो, 4 नो। आंसर है बच्चों 7 का ए, 777A, परफेक्ट है बच्चों। इन द गिवन केस सिनेरियो, सपोज इकोकॉर्प लिमिटेड आल्सो लीव्स द एलएलपी, यानी बच्चों अब एक ही पार्टनर बन गया बचा, तभी कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। और एलएलपी बच्चों अगर बिजनेस कंटिन्यू करता है मोर देन 6 मंथ्स, तो हमने बच्चों एलएलपी एक्ट में भी सेम पॉइंट देखा जो कंपनीज एक्ट में देखा, कि अगर बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं है और 6 महीने के ऊपर बिजनेस कंटिन्यू करता है, तो हर पार्टनर को पता था कि पार्टनर मेंबरशिप रिड्यूस हो गया बच्चों, सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो हु इज पर्सनल लायबल बच्चों, ये तेरे कहानी में बच्चों प्रिया ही है जिसको पता था, और ऊपर क्वेश्चन में भी बच्चों क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो प्रिया, इकोकॉर्प तो बचा ही नहीं, समीर भी बच्चों नहीं है, आंसर है ए, 8888A बच्चों, परफेक्ट। मैंने कहा बच्चों एक बार आंसर लेके आ गया, साथ में लिख के रख दिया कि हमारा बच्चों क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। आंसर से बच्चों एमटीपी आरटीपी से ही हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर दें। लेवेंडर इंटरनेशनल एजुकेशनल आईएनसी, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, प्रोमिनेंट नेम लाइफ स्टूडियो, वो जो भी होगा, इंडिया में भी है बच्चों, यानी बच्चों ये होगा आपका फॉरेन कंपनी। Due to certain mishappenings, the company was unable to file its financial statement along with necessary documents for the year 23 with ROC. इस भाई ने बच्चों नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए आरओसी के पास में विद इन दिस स्टेपुलेटेड टाइम।
तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टिपुलेटेड टाइम कितना है। सर इस पे हम लोगों ने सेक्शन डील किया था 381। सेक्शन 381 बोलता है कि उन्होंने हर कैलेंडर ईयर में, बट वो कैलेंडर ईयर बाद में बच्चों फाइनेंशियल ईयर समान ही रहेगा, 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना चाहिए। किसके पास? आरओसी के पास। साल खत्म होने के बच्चों 6 महीने के अंदर। ओके, फोन नंबर था बच्चों FC3। और इसमें ये भी ऑप्शन था कि आरओसी चाहे तो क्या दे सकता है बच्चों, एक्सटेंशन दे सकता है फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरओसी में फॉर एनी स्पेशल रीजन फाइल एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग, एक्सटेंड द टाइम लिमिट। बच्चों कितना एक्सटेंड कर सकता है उस पर क्वेश्चन है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। द आंसर है बच्चा पार्टी सी, दैट इज 3 months. The board of directors of Vishwas Limited decides to pay 5% of issue price of shares and underwriting commission. Underwriting commission क्वेश्चन आएगा बच्चों सेक्शन 40 आ गया पिक्चर में। और आर्टिकल्स में दिया है बच्चों 3%। तो आपने क्या डिसाइड किया, या आर्टिकल में बच्चों देखो शेयर से कैसे 5% और एज स्पेसिफाइड इन एओए विच एवर इज लेस। लेस कितना है बच्चों? 3%। मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन कितना दे सकते हो? 3%। 10 का आंसर है बच्चों बी। मूव करते हैं नेक्स्ट केस सिनारियो की। और अमित अ इंडियन रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 डिसाइडेड टू परस्यू हायर स्टडीज इन स्विट्जरलैंड। On 15 July, he left India to begin his 2-year academic program. देखो बच्चों, वो इंडिया के बाहर गया है किसके लिए? EBU के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टन पीरियड। सर क्यों? क्योंकि बच्चों स्टडीज को भी हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही कवर होगा। तो सर कहानी बहुत सिंपल है, मैं फिर से बच्चों रिवाइज करता हूं एक बार सभी को, आगे आप लोगों को काम आएगा। सर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब होता है? जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में बच्चों वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहता है। नंबर टू बच्चों, अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है EBU के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टन पीरियड के बच्चों, तो उसी मोमेंट से वो PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। नंबर टू बच्चों, किसी और पर्पस के लिए जा रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों लास्ट ईयर का फिर हम लोग चेक करेंगे। डन। नंबर 2 सर, कोई बाहर से इंडिया आ रहा है, अगर बच्चों वो EBU के लिए आ रहा है, उसी समय से बच्चों वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। ठीक है, किसी और पर्पस के लिए आ रहा है तो बच्चों वो नॉन रेसिडेंट रहेगा। और स्टडीज जो है बच्चा पार्टी याद रखना, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट के एंगल से ही देखते हैं, उसके हिसाब से ही देखते हैं। तो ये भाई साहब अमित जो है बच्चों वो जा रहा है स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए, उसी समय से वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो 22, 23 और 23, 24 में बच्चों वहीं पे रहा, वहां पे उसने खर्च किया $25,000 ट्यूशन फीस के लिए, और लिविंग कॉस्ट के लिए बच्चों खर्चे के लिए $30,000, यानी कुल मिला के बच्चों उसका खर्चा है $55,000। तो इसके वजह से बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछे गए। नंबर 1, व्हाट वुड बी द अमिट्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 22-23? बच्चों 22-23 में वो वहीं पे था, तो बच्चों ये हो जाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन में बच्चों ये दिया हुआ है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। व्हाट वुड बी अमिट्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 23-24? बच्चों 23-24 में भी वो वहीं पे था, तो आंसर रहेगा बच्चों अगेन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी। नेक्स्ट
सपोज नाउ अमित वॉन्ट्स मोर मनी फॉर हिज लिविंग कॉस्ट अब्रॉड, तो बच्चों मैक्सिमम कितना अमाउंट और खर्च कर सकता है अब्रॉड एज प्लस बच्चों एलआरएस स्कीम। एलआरएस स्कीम के हिसाब से बच्चों हम मैक्सिमम 2,50,000 यूएसडी खर्च कर सकते हो बच्चों पढ़ाई के लिए, लिविंग खर्चे के लिए। उसने ऑलरेडी बच्चों 55,000 रुपए खर्च कर चुका है यूएसडी डॉलर, यानी बच्चों वो और खर्च कर सकता है 195। इसका आंसर होगा बच्चा पार्टी। अब मूव करते हैं, ठीक है, कुछ जनरल एमसीक्यूज में, ठीक है, कुछ जनरल एमसीक्यूज में बच्चों 2 दिए हुए हैं, तो मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ABC Real Estate Limited, a prominent real estate company, has recently acquired a piece of land. The land has a small lake, जो बच्चों फ्यूचर में टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट। एडिशनली हैज सेवरल ओल्ड स्ट्रक्चर्स, जो बच्चों परमानेंटली फास्टन किया हुआ है टू द अर्थ, जिसमें बच्चों स्टोन पैवेलियंस है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है। ABC Real Estate Limited plans to develop the area by refurbishing the existing structures and enhancing the natural surroundings, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है बच्चों, ऊपर 4 चीजें दी हुई है, क्या? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेक, नंबर 3 बच्चों स्टोन पैवेलियंस एंड नंबर 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है बच्चों? मेरे हिसाब से सभी है। लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, ठीक है, थिंग्स विच आर परमानेंटली फास्टेंड, ठीक है, बिल्डिंग, ये सारे चारों भी बच्चों क्या हो गए? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। तो आंसर है बच्चा पार्टी इसका डी, लैंड, बेनिफिट्स राइजिंग फ्रॉम द लेक, स्टोन पैवेलियन एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, परफेक्ट। मूव कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चों एक हाईवे बना रहा है, सिटी ए से सिटी बी, जीसी आ गया। इनिशियल प्लान के हिसाब से हाईवे इज एक्सपेक्टेड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अब बच्चों लेकिन वो हाईवे वो इधर उधर ऊपर नीचे सब चलेगा। During the survey, the engineer measured the distance between two cities as the crow flies. यार है बच्चों सीधा, without considering the natural terrains and existing road curves. This method is in line with the provisions of GCA. Yes sir. बच्चों पूछ रहा है डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? बच्चों आंसर बहुत सिंपल है, GCA बोलता है 2 सिटीज के बीच में अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो मेजर करना है ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चों 15 का आंसर क्या हो जाता है? सी। अब मूव कर रहे हैं सर नेक्स्ट केस सिनारियो में। ये भी आया बच्चा पार्टी MTP सितंबर 24 वाले। ओके जल्दी जल्दी बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। तो क्या बोला? XYZ लिमिटेड, बच्चों लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुआ अप्रैल 1, 2023 में। बी और डी within the required time frame appointed Mr. A as the first auditor of the company. अप्रैल 20 तक। सर फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट होना चाहिए? नॉर्मली बच्चों फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो इन्होंने बच्चों 20 अप्रैल तक अपॉइंट किया, इन्हें सब कुछ सही किया। मिस्टर ए वॉज टास्क्ड विद ऑडिटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, 22-23 का बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोला। एंड ही होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बच्चों फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर टिल फर्स्ट एजीएम होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। सब कुछ सही चल रहा है। ड्यूरिंग द एजीएम द शेयरहोल्डर डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर बी अ पार्टनर इन द ऑडिट फर्म MNO LLP एज द न्यू ऑडिटर। ठीक है, किसको अपॉइंट कर रहा है बच्चों? मिस्टर बी अ पार्टनर इन ऑडिट फर्म MNO LLP एज अ न्यू ऑडिटर। ठीक है, MNO LLP से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट। ठीक है,
Mr. B and his firm were appointed to hold office from the conclusion of first AGM until the conclusion of sixth AGM. सब कुछ सही चल रहा है. 5 years later in 2028, the company is considering whether to reappoint Mr. B and MNO LLP for another term. बच्चों LLP आता है फर्म के लिए कैटेगरी में, ठीक है. और क्या ऊपर कुछ दिया हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनी है, कि बच्चों अगर लिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है, या कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तो बच्चों उन पे रोटेशन एप्लीकेबल होगा. और रोटेशन भी एप्लीकेबल हुआ इन एनी केस तो बच्चों फर्म तो 2 टर्म तक ऑडिट कर सकती है. फर्म तो बच्चों 2 टर्म तक ऑडिट कर सकती है, तो मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही इसमें. ऑन बेस ऑफ आवर फैक्ट आंसर द फॉलोइंग. बच्चों 5 क्वेश्चन दिए हुए. Who was responsible for appointing the first auditor? बच्चों फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वैसे तो बच्चों शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, बट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का ऑप्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो करते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज. बच्चों इसका आंसर होना चाहिए बी. यस. नंबर 2, हाउ लॉन्ग कैन MNO LLP audit firm hold office as an auditor of XYZ Limited अकॉर्डिंग टू बच्चों कंपनीज ऑफ एक्ट. तो ऊपर क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ठीक है, पर बच्चों मुझे लगता है, ठीक है, ये फर्म है. फर्म बच्चों 2 टर्म तक कर सकती है और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. सेकंड का भी आंसर बच्चा पार्टी बी है. लिस्टेड मेंशन किया है कुछ भी. assumption लिया हुआ है, ठीक है. If XYZ Limited wants to reappoint MNO LLP for another term, क्या बच्चों कर सकता है, क्योंकि अभी तक एक ही टर्म कंप्लीट हुआ है ना. यस. तो क्या उसे वो रीअपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज बच्चा पार्टी यस, फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years. इसका आंसर होना चाहिए ए. थर्ड का ए. परफेक्ट. What is the maximum tenure for which Mr. A as a first auditor can hold office? पर जो फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, दैट इज 30 सितंबर 2023. फोर्थ का आंसर भी है बच्चों ए. बाकी जगह सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है. By the date of copy of annual return is to be filed with register of the company in case of first AGM. देखो बच्चों एनुअल रिटर्न अपने फाइल करना चाहिए सेक्शन नंबर 92 के हिसाब से 60 डेज के अंदर फ्रॉम AGM. तो AGM कब हुई? 30 सितंबर. उससे 60 डेज पकड़े बच्चों. सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 30 नवंबर के आसपास की डेट होंगे. अब एग्जैक्ट डेज निकालने गए तो कम जरा हो सकते हैं. तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 30 नवंबर के आसपास की डेट देखिए भैया. तो आ गया बच्चा 29 नवंबर. पांचवे का आंसर भी होना चाहिए ए. तो सारे आंसर बच्चों अपने चक्के पट्टे मैच कर गए. मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के. और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. तो बच्चों ये LLP है. 2 पार्टनर है बच्चों, एलेक्स और जॉर्डन. कंट्रीब्यूशन किया 5 लाख 5 लाख. रजिस्टर हुई बच्चा पार्टी 1 अप्रैल 2023 को. काम मेंशन किया हुआ है. दोनों पार्टनर्स बच्चों प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली. LLP एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि जब भी कुछ चेंज करेंगे पार्टनरशिप में तो कंसेंट लगेगा दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का. एक बार समझो बच्चों कि ये LLP में, ठीक है, आप ये म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो कि जब भी कोई पार्टनर नया आता है या जाता है कितने का कंसेंट लगेगा. ये बच्चों फ्लेक्सिबल है, इसमें लॉ कुछ भी मेंशन नहीं करता. जून 2024 को इन्होंने नया पार्टनर प्रिया को इंट्रोड्यूस किया 2 लाख कैपिटल के साथ में. चेंज वॉज ड्यूली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड विद ROC.
जब भी नया पार्टनर आता है बच्चों आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, ये भी ठीक है। फर्दर मोर द एलएलपी डिसाइड टू होल्ड एजीएम। वैसे बच्चों एलएलपी एजीएम कंडक्ट नहीं करता वैसे, ठीक है, बिकॉज एजीएम जो बच्चों शेयर होल्डर्स करते हैं और एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं। विदिन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अब ये पॉइंट सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चा पार्टी एलएलपी का 6 months के अंदर फाइल हो जाना चाहिए आरओसी के पास। तो उसके लिए आप एजीएम समान कोई मीटिंग ले रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमसीक्यू 6 और 7 दो मार्क के लिए। चलो ठीक है। एज पर एलएलपी एक्ट 2008 व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। बच्चों ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो। आपने डिसाइड किया भाई दोनों पार्टनर का कंसेंट लगेगा, तो भाई दोनों पार्टनर का कंसेंट लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का सी। यस सर, उसने एजीएम कब तक होल्ड करना चाहिए? मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, नॉर्मली एलएलपी में एजीएम कंडक्ट नहीं होता, बट अकाउंट्स अप्रूव करके आरओसी का फाइल करने पड़ते 6 महीने के अंदर। तो आप भाई अगर साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर कर रहे हो तो आप कर सकते हो। साल खत्म हुआ 31 मार्च, उससे 6 महीना ले लिया बच्चों, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 30 सितंबर। ओके, सारे बच्चों को बता दूं मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ठीक है रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सितंबर एग्जाम्स के लिए। तो बीच में अगर ब्रेक्स वेक्स आते हैं, एनर्जी में थोड़ी बहुत कमी रहती है बच्चों, तो मैच कर लेना। आप लोग लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें, बस यही इंटेंशन है। इससे मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केस सिनेरियो नंबर 9। एथलीट राजीव शर्मा, a professional tennis player from India, achieved remarkable success by winning a tennis tournament। क्या बात है, पेरिस फ्रांस में। उसके कारण बच्चों उसको प्राइज मनी मिला 1,50,000 USD। क्या बात है, राजीव एक्साइटेड था और कुछ पैसा वो ट्रेनिंग और फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए अब्रॉड खर्च करना चाहता था। ओके, Raju decided to remit 1,50,000 to his personal account in France to manage his finances and cover his training expenses. However, before proceeding, he needed to ensure कि बच्चों रेमिटेंस को लेके फेमा की क्या पॉलिसी है, जबकि उसे क्लियरली पता था कि उसका प्राइज मनी USD 1 लाख के ऊपर है। तो बच्चा बाटी अगर आप फॉरेन से ठीक है प्राइज मनी जीतते हो, स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है आप लोग को ऑफ USD, ठीक है 1 लाख के ऊपर। और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आपको स्टेट बॉडी नेशनल बॉडी भी नहीं हो, तो ऐसे कैसे बच्चों मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख USD डॉलर। उसके ऊपर बच्चों अगर आपको रिमिट करना है तो आपको HRD मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है बच्चों डी। काई स्पोर्ट्स एकेडमी अ प्राइवेट कोचिंग क्लब। देखो चाहिए प्राइवेट कोचिंग क्लब है, यानी अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट फुटबॉल और स्पोर्ट्स की ये करती है। 25th ईयर को मार्क करने के लिए बच्चों इन्होंने टूर्नामेंट कराया इंग्लैंड में, इंडिया के बाहर। प्राइज मनी फॉर विनिंग टीम इज फिक्स USD 40,000 और USD 11,000 रनअप के लिए बच्चों। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शन बिलो फॉर रेमिटेंस ऑफ USD 51,000। तो बच्चों अब भी मैंने सेम बात किया, ठीक है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बच्चों शेड्यूल 2 के अंदर कवर होता है कि अगर आपको प्राइज मनी देना है, स्पॉन्सरशिप देना है या कोई प्राइज वाइज आप जीते हो और फॉरेन में रेमिट करना है बच्चों, तो ऐसे केस में याद रखना लिमिट बच्चों 1 लाख USD के ऊपर है। 1 लाख USD के ऊपर होता है तब जाके आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। यहां तो बच्चों उसको 51,000 ही देना था, तो किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है बच्चों। एंड ऐसे केस में आंसर विल बी
एचआरडी मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं। आरबीआई से लेनी पड़ेगी? नहीं। नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी प्रायर परमिशन बच्चों। 13 का आंसर होना चाहिए सी। यस। ए लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी। बच्चों फाइनेंशियल ईयर कब तक रहेगा? मैंने आपको क्या बताया बच्चों? सेक्शन नंबर 129 बात करता है फाइनेंशियल ईयर की। वो बोलता है अगर कंपनी जनवरी से मार्च में इनकॉर्पोरेट होना है तो ये मार्च की जगह आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा बच्चों अगले मार्च तक, यानी 31 मार्च 2024 तक। ये ऑप्शन दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 14C। ये भी बच्चों चट्टे पट्टे सही है अपना। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ चार्ज वॉज क्रिएटेड बाय दिस कंपनी 16 फरवरी को। डेट इंपॉर्टेंट है। कंपनी कुड नॉट गेट रजिस्टर्ड चार्ज विद द कंसर्न आरओसी विद इन द फर्स्ट स्टैट्यूटरी लिमिट। मतलब फर्स्ट स्टैट्यूटरी लिमिट क्या होती है? पहले 30 डेज के अंदर नॉर्मल फीस। आपको बोला है द लेटेस्ट डेट विद इन विच द कंट्री मस्ट रजिस्टर द चार्ज विद द आरओसी टू अवॉइड एड वैल्यूम। बच्चों पहले 30 दिन तक नॉर्मल फीस, नेक्स्ट 30 डेज तक एडिशनल फीस, यानी 60 डेज। उसके बाद लगता है बच्चों एड वैल्यूम, यानी 16 फरवरी से अपने को 60 डेज कैलकुलेट करना है बच्चों, यानी ऑन एन एवरेज 2 महीने के आसपास कैलकुलेट करना है। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 16 अप्रैल के आसपास कहानी होना चाहिए। एन बच्चों 17 अप्रैल, 15 का बी, आंसर है सर 17 अप्रैल। तो इससे बच्चों मैं एक बार रिवाइज करता हूं आपको चार्ज के भी सेक्शन। चार्ज के लिए बच्चों रूल बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टैट्यूटरी लिमिट है बच्चों 30 डेज के अंदर नॉर्मल फीस। जिस दिन से चार्ज क्रिएट हुआ 30 दिन के अंदर बच्चों ये आरओसी का फाइल हो जाना चाहिए नॉर्मल फीस। सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट है बच्चों नेक्स्ट 30 डेज। यहां लगता है सर एडिशनल फीस, और 60 दिन होने के बाद बच्चों थर्ड स्टैट्यूटरी लिमिट है नेक्स्ट 60 डेज। इसके लिए लगता है बच्चों एड वैल्यूम फीस। इसके ऊपर चला गया तो फिर चार्ज रजिस्टर नहीं हो पाता। ओके, तो बच्चों इसका आंसर है 17 अप्रैल 2023। मूव करते हैं सर केस सिनारियो नंबर 10 की और। बहुत बढ़िया मस्त वाला केस सिनारियो बच्चों, मजे आ जाएंगे आपको। तो बच्चों इस केस सिनारियो में आप देख सकते हो बीओडी ने कंपनी सेक्रेटरी को कंफर्म किया कि क्या उन्हें सीएसआर के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बच्चों नेटवर्क दिया है 100 करोड़, टर्नओवर दिया है बच्चों 1010 करोड़। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बच्चों फिगर दिया हुआ है और उसमें 1010 करोड़ दिया हुआ है बच्चों। तो टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो रहा है, तो इस कंपनी को सीएसआर के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये तो सर क्लियरली समझ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द कंपनी कैन क्रिएट चार्ज इन फेवर ऑफ लेंडर ऑन द एसेट्स। बच्चों चार्ज कौन से एसेट का होता है? क्या इंडिया के अंदर ही जो एसेट्स बनाई है उसका होता है, या इंडिया के बाहर भी कोई एसेट होती है उसका चार्ज होता है बच्चों? याद रखना चार्ज किसी भी एसेट का हो सकता है, चाहे बच्चों टेंजिबल हो, एक सेकेंड, तो बच्चों चाहे चार्ज टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, सिचुएटेड इन इंडिया हो और आउटसाइड इंडिया। ये सारी बातें समझते हुए बच्चों हमें आंसर दिख रहा है। आंसर क्या होगा? सी, एसेट्स विच आर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और इन जर्मनी। आप देख सकते हो बच्चों आंसर दिया हुआ है सी। फिर मूव करते हैं सर। मैक्सिमम रेट एट विच इंडियन डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके लिए बच्चों में ऊपर जाता, पर मैंने देखा यहाँ पे प्रीसीडिंग 2 ईयर है, प्रीसीडिंग 3 ईयर है, प्रीसीडिंग 4 ईयर है, प्रीसीडिंग 5 ईयर है। कई बार बच्चों ऑप्शन से हमको समझ जाता है कि आंसर क्या होगा। इज इट क्लियर? जैसे इस केस में बच्चों ऑप्शन से समझ गया कि आंसर क्या होगा, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। दैट इज बच्चों 7%। मुझे ऊपर जाके क्वेश्चन देखने की बच्चों जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर हो गया बच्चों बी।
इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चों कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द डिविडेंड अमाउंट टू सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days। बच्चों ये तो करना पड़ता है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 days, ये भी करना पड़ता है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 10 days। बच्चों अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं 7 days के अंदर। बच्चों सी मुझे तो अभी तक इनकरेक्ट लग रहा है, आगे देखते हैं। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनका एड्रेस, उनका अमाउंट एंड वेबसाइट में पोस्ट करना पड़ता है विद इन 90 days। बच्चों ये भी सही है। तो 4 में से बच्चों 3 तो सही है, सी आंसर जो है आपका करेक्ट नहीं है। आप देख सकते हो बच्चों आंसर क्या है, सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स वेदर द प्रोविजंस ऑफ CSR आर एप्लीकेबल टू एसएससी प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों हमने ऊपर ही देखा था एसएससी पे ये एप्लीकेबल है क्योंकि बच्चों उसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है। तो इसका आंसर होगा सर बी। आप लोग नीचे चेक कर सकते हो बच्चों, बी। नेक्स्ट पॉइंट है सर नोटिस कब इश्यू करना पड़ेगा एजीएम का। सर एजीएम कब हुआ था, डिटेल दी हुई है क्या? एजीएम कब हुआ था, डिटेल दी हुई है क्या? ओके क्वेश्चन एक बार मैं चेक करता हूं, शायद क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट है। एक सेकंड में देखता हूं, कॉपी पेस्ट करते हुए फाइल में शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। तो बच्चा पार्टी ठीक है, एक ही फाइल कॉपी पेस्ट में गलती से कॉपी हुई थी, ठीक है। हालांकि हमको वो ज्यादा काम नहीं पड़ा ऑप्शंस को देखते हुए। तो ठीक है, सेकंड फाइल में क्या लिखा हुआ था कि एजीएम कंपनी का हुआ है 1 सितंबर को। पूछ रहा है हमसे कि सर बताओ कि नोटिस कब तक इशू करना पड़ेगा। तो नोटिस ऑफ द कंपनी शुड बी सेंट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर मीटिंग। 21 क्लियर डेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जिस दिन नोटिस भेजा उसे हम काउंट नहीं करते, जिस दिन मीटिंग है बच्चों उसे काउंट नहीं करते, और ठीक है 2 दिन बच्चों पोस्ट से भेजा है, 2 दिन बच्चों पोस्ट से भेजा हुआ है, ठीक है, उसे माइनस करते हैं बच्चों। उसके बाद में हम चेक करते हैं एटलीस्ट बीच में 21 डेज बचे होने चाहिए, एटलीस्ट बीच में 21 डेज बचे होने चाहिए। ओके, तो सर ये देखते हुए हमें चेक करना है भाई 21 क्लियर डेज का फंडा कहां एप्लीकेबल हो रहा है। मैंने आप लोगों का टाइम सेव करते हुए बच्चों आंसर चेक कर दिया, आंसर है सी। इधर भाई ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है बच्चों, पोस्ट से भेजा है कि बाय हैंड दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे पोस्ट से भेजा हुआ है। मेरे हिसाब से बच्चों आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, बता दो आपको कैसे। 8 अगस्त को आपने नोटिस भेजा, 8 अगस्त काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, 9 से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त पर बच्चों 9 से गिनने के बाद आते हैं आपके, ठीक है, 9, 10, 31 डेज है बच्चों, यानी ये आते हैं बच्चों आपके 21 डेज। ओके, ये आते हैं बच्चों आपके 21 डेज अगस्त महीने का। 9, 10 और 11, 9, 10 और 11, ये होता है बच्चों आपका 21। मैं क्या कर रहा हूं, तो ये आते हैं बच्चों आपके 21 दिन। ओके, और मीटिंग कब हुई, मीटिंग कब हुई? मीटिंग थी बच्चों 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते, तो भाई 1 सेकंड, 8 भी सही नहीं है क्योंकि 2 दिन बच्चों पोस्ट की भी माइनस करने पड़ेंगे अपने को, 2 दिन अपने को पोस्ट की माइनस करेंगे। आंसर दिया हुआ है 6 अगस्त, चेक करते बच्चों 6 अगस्त को। 7 अगस्त की कितना चालू करेंगे, 7, 8, 9, 10, ये हो गए आपके 14 दिन, 14 दिन, ठीक है। एंड उसके बाद में 2 क्लियर डेज माइनस करेंगे, तो ये हो जाएंगे 24 दिन, और 2 दिन बच्चों को माइनस करेंगे तो 22 दिन आ रहा है। 21 क्लियर डेज आने चाहिए, ये भी नहीं सही लग रहा।
बात करते हैं बच्चों 27 अगस्त से। 27 अगस्त से बात किया तो 7 अगस्त को बात किया तो बच्चों 7 अगस्त कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं बहुत ही ये हो गया अभी। 7 अगस्त को काउंट नहीं करेंगे बच्चों। 8, 9, 10 और 21 दिन। +21 यह हो गया बच्चों आपके 24 -2 ये हो गया 22 दिन, ये भी नहीं आ रहा। 8 अगस्त से गिनते बच्चों, 8 को नहीं गिनेंगे, 9, 10, 11। हाँ मेरी पहले गिनती करते हुए गलती हुई थी। 9, 10, 11 ठीक है। और साथ में आप लोगों के 8 अगस्त से गिनेंगे तो 9, 10 ये हो गए 22 क्लियर डेज। पूरा केओस कर दिया मैंने, ब्रेक लिया तो पूरा केओस ही हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनते हैं सभी लोग। सर नोटिस 21 क्लियर डेज पहले पहुंच जाना चाहिए। अब क्लियर डेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, क्लियर डेज कैलकुलेट करने के लिए रूल बहुत सिंपल है। जिस दिन नोटिस दिया उसे काउंट नहीं करते, जिस दिन मीटिंग है उसे काउंट नहीं करते। ठीक है, और बीच के जितने भी दिन आते हैं उसमें से बच्चों 2 दिन हमको और माइनस करना पड़ता है अगर नोटिस पोस्ट से भेजा हुआ है। ओके डन। अब मीटिंग है सर 1 सितंबर को, तो वो हमें काउंट नहीं करना है। 31 अगस्त तक का बच्चों पूरा काम देखना है अपने को। ओके 2 दिन बाद में माइनस करना पड़ेगा पोस्ट की भी बच्चा पार्टी, तो एक एक डेज को आपको चेक करना पड़ेगा। 6 अगस्त का हम लेके चलते हैं बच्चों। पहले अगर 6 अगस्त को आपने नोटिस भेजा हो तो आप गिनना स्टार्ट करेंगे बच्चों 7 से। ठीक है, 31 - 7 कर दिया आप लोगों ने, बीच के दिन गिना बच्चों में। तो अगस्त मंथ में 6 अगस्त दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10 ये 4 हो गए। ठीक है, 10 तक गिनेंगे और उधर हो गए आपके 31 तक गिनने के लिए 21। तो 21 और 4 हो गए आपके 25। 25 में से 2 दिन माइनस करेंगे पोस्ट के तो आएंगे बच्चों 23 दिन। हमारे पास 21 क्लियर डेज होना चाहिए। तो 6 अगस्त से काम नहीं चलेगा बच्चों, आंसर है 8 अगस्त। आंसर है बच्चा पार्टी क्या 8 अगस्त। क्यों 8 अगस्त से बच्चों 21 क्लियर डेज आ जाते हैं। सर कैसे आते हैं चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 8 को भेजा, 8 को काउंट नहीं करेंगे, 9, 10 ये हो गए 2 दिन और 21 दिन ये हो गए 23 दिन। इसमें से 2 दिन बच्चों पोस्ट की क्या करेंगे माइनस करेंगे, आ जाएंगे 21 दिन। तो बच्चों इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर सी ही है, एकदम परफेक्ट है। स्टार्टिंग में बच्चों हमने गलती किया था कैलकुलेट करने के लिए। मूव करते हैं केस सिनेरियो नंबर 11 की ओर बच्चों। तो सर सुदीप और अंकित बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ठीक है एलएलपी फॉर्म की। एलएलपी का नाम मेंशन किया हुआ है, 17 अप्रैल को फॉर्म किया। उन्होंने एक क्लॉज डाला बच्चों कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप लोग कैश में भी कर सकते हैं, काइंड में भी कर सकते हैं। बच्चों एलएलपी में आप अपने खुद के रूल्स भी डिसाइड कर सकते हो। बस एग्रीड कंट्रीब्यूशन जो है वो 6 महीने के अंदर आप लोग को डालना है। कुछ टाइम के बच्चों ऑफिस भी डिस्ट्रॉय हो गया फर्म का अर्थक्वेक के कारण और एलएलपी को अर्जेंट नीड की जरूरत पड़ी। इट वाज आल्सो इन्फॉर्म दैट ठीक है इसने बच्चों मनोज को अप्रोच किया टू ज्वाइन एज अ फर्म एज अ थर्ड पार्टनर। मनोज वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर टू 23 दिसंबर। बच्चों मनोज इंडिया में नहीं था 1 सितंबर से लेके 23 दिसंबर तक। ये शायद उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बच्चों काम आ सकता है। उसने बच्चों ऑफिस प्रीमाइसेस कंट्रीब्यूट किया और 5 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। ऊपर ऑप्शन में दिया है, आप काइंड में भी दे सकते हो और कैश में भी दे सकते हो। मनोज ने ज्वाइन किया बच्चों 25 जनवरी 2023 को। ऑफिस प्रीमाइसेस जो बच्चों उसने परचेज किया था 25 लाख में, बट मार्केट प्राइस है बच्चों 32 लाख 25 हजार रुपए।
तो अभी कैपिटल को लेकर क्वेश्चन आता है कि उसने ऑफिस प्रीमाइसेस कितने का कंट्रीब्यूट किया बच्चों। तो वो ज्वाइन हुआ है कब, वो ज्वाइन हुआ है बच्चा पार्टी 25 जनवरी को। हमें क्या मतलब है बच्चों, 25 जनवरी को उसका मार्केट प्राइस कितना है, तो है बच्चों 32,25,000 रुपए, यानी 5 लाख का उसने कैपिटल दिया है, 32-25 का बच्चों उसने ऑफिस प्रीमाइसेस दिया है। ठीक है, डेट में बच्चों 1 जनवरी का भी दिया हुआ है 30 लाख रुपए, पर हमें देखना है कि भाई वो ज्वाइन कब किया, ज्वाइन किया बच्चों 25 जनवरी को। फिर मनोज हैज प्रोवाइडेड हिज ऑफिस टू द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम हिज एडमिशन, ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया। एंड प्रोमिस टू डिपॉजिट द एग्रीड अमाउंट ऑफ 5 लाख विद इन 6 मंथ्स, 5 लाख जो है बच्चों वो 6 मंथ्स के अंदर देगा, क्योंकि ऊपर मेंशन किया है कि आपको 6 महीने के अंदर देना है। बिफोर मनोज को डिपॉजिट द अमाउंट विद द फर्म इट वॉज डिजॉल्व, ये देखो बच्चों फर्म डिजॉल्व हो गई। अब मनोज डिनाई कर रहा है 5 लाख रुपए पे करने के लिए। A creditor of the firm sued Manoj to set this amount so that firm may pay off his liability. अब बच्चों क्वेश्चन आना चालू हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या मनोज विल बी कंसिडर एज अ रेसिडेंट और नॉट। बच्चों एलएलपी एक्ट के हिसाब से बात किया जाए तो रेसिडेंट कौन होता है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज इंडिया में था। और आप देखोगे वो इंडिया के बाहर गया था 1 सितंबर से लेके 23 दिसंबर 2022 तक। 1 सितंबर 2021 से लेके बच्चों 23 दिसंबर 2022 तक। यस, ईयर मेंशन किया हुआ है क्या? ओके, तो बच्चों ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, कौन से ईयर को लेके बात हो रही है? सिर्फ बोल रहा है बताओ कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। सितंबर 21 से 23 दिसंबर 2022 है बच्चों, सितंबर 21 से तो वो इंडिया में था ही नहीं। ओके, तो ईयर 21-22 की अगर बात की जाए बच्चों, 21-22 की अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन में 25 जनवरी यानी ये 22-23, 25 जनवरी 2023 को बच्चों वो बना पार्टनर। तो डेट ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सी ईयर के लिए वो बोल रहा है, 21-22 के लिए बोल रहा है या 22-23 के लिए बोल रहा है। ऑप्शन में बच्चों कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आंसर दिया हुआ है डी, यानी बच्चों 21-22 के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, 21-22 के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ क्लियरली बच्चों मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ऑप्शंस के बेसिस से बच्चों से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। सर यहाँ पे 180 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे 180 डेज के हिसाब से दिया हुआ है, तो बच्चों ए और डी तो आपके सीधे सीधे गलत होते हैं। बी बोलता है मनोज कुड नॉट बी कंसिडर रेसिडेंट इन इंडिया एज ही वाज नॉट इन इंडिया फॉर 120 डेज इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, ओनली फॉर 33 डेज फ्रॉम 24 दिसंबर टू 25 जनवरी। 22-23 के हिसाब से बात की जाए तो 25 जनवरी क्यों भाई, इंडिया में तो था बच्चों वो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सही नहीं लग रहा। 21-22 के हिसाब से बच्चों अपन लोग देख लेते हैं। मनोज भी कंसिडर रेसिडेंट इन इंडिया एज ही वाज इन इंडिया फॉर 120 डेज। सर अगर देखा जाए तो ये कब जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों 1 सितंबर 21 को। तो 21 में वो अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में था, 5 महीने था बच्चों। ठीक है, 30 into 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और 120 दिन का रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो आंसर के हिसाब से आंसर दिख रहा है डी, और पीछे भी दिया हुआ है बच्चों डी।
व्हाट वुड बी द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मनोज? एक बात समझिए बच्चा पार्टी, ठीक है। एक तो भाई उसका एसेट जो 25 जनवरी को 32-25 हजार का था, और 5 लाख का बच्चों कैपिटल कंट्रीब्यूशन का उसने प्रॉमिस किया था, भले ही 6 महीने के अंदर देना है, बट 5 लाख का बच्चों उसने प्रॉमिस किया था। तो 32 प्लस 5 लाख करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 37,25,000। तो आंसर होगा 37,25,000। पीछे देखो तो आंसर है बच्चों सी, एकदम परफेक्ट है। Whenever managers will be liable to contribute 5 लाख आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो बच्चों उसने एलएलपी एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि मैं 5 लाख कंट्रीब्यूशन लेके आऊंगा। वैसे देखा जाए, ठीक है, तो एलएलपी एक्ट के अंदर पार्टनर ने कितना, पार्टनर को डिसोल्यूशन को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपने कुछ भी एग्री नहीं किया तो। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चों खुद पे करती है। बट अगर किसी पार्टनर से कोई पैसा लेना बाकी है तो उसके लिए बच्चों वो लायबल होता है। हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था मनोज ने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने की बात की थी एज ए कैपिटल, बट अभी तक बच्चों कैपिटल दिया नहीं था, तो क्या वो लायबल होगा? यस, यस दिख रहा है दो जगह। बिकॉज द पार्टनर इज पर्सन लायबल फॉर डेफिशिएंसी। नहीं बच्चों, पार्टनर पर्सन लायबल नहीं होता है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Yes, the partner is under obligation to contribute money also as per LLP agreement. आंसर होना चाहिए बच्चों सी, और आप देख सकते हो पीछे आंसर दिया हुआ है सी। 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों। फिनलोड लिमिटेड, लिमिटेड बच्चों मतलब पब्लिक कंपनी है, wants to raise fund for its upcoming project. According it is issued private placement। बच्चों पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट इशू किया हुआ है, ठीक है। पब्लिक कंपनी बच्चों पब्लिक ऑफर भी कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, राइट इशू बोनस इशू भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है या राइट इशू बोनस इशू ही कर सकती है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू 57 पर्सन। सब प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को दे सकते हैं बच्चों? 200 को। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि 50 और प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है लॉ के अंदर, तो उसके हिसाब से देखा जाए बच्चा पार्टी तो प्रिस्क्राइब कितना है? 200 है। बट एक एमसीक्यू पास में आया था जिसे बच्चों उन्होंने 50 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, तो हमें बस एक कंफ्यूजन है इसमें कि उन्होंने भाई 50 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है कि 200 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, बस बच्चों वो चेक करना पड़ेगा। देखा जाए तो उन्होंने 57 लोगों को दिया, उसमें बच्चों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से 6। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 42 में कि हम जब काउंटिंग करते हैं कितने लोगों को दिया तो उसमें क्यूआईबी को बच्चों माइनस करते हैं। तो 57 में से माइनस किया बच्चों 6 लोगों को, तो इन लोगों ने 51 लोगों को दिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13। Finload Limited Company is a public limited company, hence it cannot issue through private placement। बच्चों ये तो गलत हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। Finload Limited has made an offer or invitation to offer to more than prescribed number of persons. It shall be deemed to be an offer to public। बच्चों ये कब होता है? जब हम 50 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 50 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो इन्होंने 51 लोगों को दिया है, और अगर प्राइवेट पर्सन बच्चों मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट को देते हैं तो हम डीम टू बी पब्लिक ऑफर मानते हैं। बच्चों चेक करेंगे, Finload Limited has made an offer to less than prescribed number of person as QIB are not counted। बच्चों QIB को हटा के भी देखा तो 51 है। देखते ही आंसर आ रहा है क्या? Finload Limited cannot issue shares to QIB। ये तो बच्चों रॉन्ग है, तो बच्चों ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए बच्चों तो अगर आप 200 से हिसाब से देखोगे तो बोले क्यूआईबी को काउंट नहीं करता, क्योंकि क्यूआईबी को काउंट नहीं करता उसको माइनस करके लिमिट से कम आ रहा है। भाई अगर 200 से हिसाब से देखा तो 51 ही है ना क्यूआईबी को माइनस करके भी, तो क्यूआईबी को माइनस करके 200 से कम नहीं आ रहा, हो तो पहले से ही आ रहा था। 50 के हिसाब से चेक किया जाए बच्चों तो वैसे ही 51 आ रहा है,
मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन उन्होंने 50 के हिसाब से चेक किया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, फिर ये सही हो जाएगा और आंसर में बच्चों बी लिखा हुआ है। तो इन्होंने बच्चों 50 के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। आप बोलेंगे सर हम एग्जाम में 50 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 200 के हिसाब से कैलकुलेट करें। बच्चों आई एम स्पीचलेस। ये दिखा जाए तो बच्चों 200 के हिसाब से करना चाहिए, बट ऐसे कैसे बच्चों सारे ऑप्शंस को वैल्यू करना, एक बार चेक करना बच्चों 50 के हिसाब से बोल रहा है कि 200 के हिसाब से बोल रहा है। आइडियली तो कुछ नहीं बोला है तो 200 के हिसाब से होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन बच्चों ऑब्वियस सी बात है आंसर के हिसाब से हमको चेक करना है, तो बच्चों ये आंसर जो है वो 50 के हिसाब से ही देखा जा रहा है। एक बच्चों कंपनी है एक्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, अ स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप कंपनी बच्चों बोला है। Company X holds 25% stake in Company Y and actively participate in its strategic decisions. Based on the provisions, बच्चों 25% होल्ड करता है कंपनी वाई में, यानी कंपनी वाई उसकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। Based on provisions of Companies Act 13 regarding associate companies, which of the following statement is correct? टाइम सेव करते हैं। बी, कंपनी Y qualifies as an associate company of company X since company X holds 25% stake in company Y. 25% stake मतलब बच्चों 20% के ऊपर stake hold कर रहा है। एकदम सही बोल रहा है, आंसर है बच्चों इसका बी। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के और बच्चों, और एक केस सिनेरियो क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है बच्चों अगेन एलएलपी के ऊपर। अब बच्चों अगर बात किया जाए केस सिनेरियो 12 की, तो आरएन एलएलपी है, 2 जुलाई को रजिस्टर हुआ, सुदीप एंड अंकित पार्टनर है, दोनों बच्चों डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है। एलएलपी मैन्युफैक्चर कर रहा है सीलिंग फैन। वो एक दिन किशोर को मिला, डायरेक्टर ऑफ कृतिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। किशोर भी बच्चों आने की इच्छा कर रहा है विद आरएन एज अ पार्टनर। कृतिकेन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 17, जिसका बच्चों किशोर डायरेक्टर था। The MOA and AOA ऑफिसर ऑफ कृतिक लिमिटेड ऑल्सो दैट टू वर्क एज अ पार्टनर इन एलएलपी। चलो बच्चों MOA ऑथराइज कर रहा है। Partner of RNR LLP and director of Kritiken Limited approached a professional consultant Mrs. Archika Jain. प्रोसीजर कि भाई उन्हें कृतिकेन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड को एज अ पार्टनर बनाना है एलएलपी में। बच्चों एलएलपी में पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलती है भाई कृतिकेन पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि एलएलपी एक्ट में सिर्फ इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर। तो भाई कृतिकेन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। She informed the term body corporate was defined in LLP Act as a company which is defined in Section 3 of Companies Act 1956 as Kritiken Electronic Private Limited is a registered under Companies Act 2013। ये भी गलत है बच्चों, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट की जो एलएलपी की डेफिनेशन है उसमें कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 लिखा हुआ है एंड कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनीज जो 1956 एक्ट में है, 2013 एक्ट में है, सारे एक्ट में बच्चों कवर होते हैं। और इंडियन कंपनी भी कवर होती है, फॉरेन कंपनीज भी कवर होती है, इंडियन एलएलपी भी कवर होती है और फॉरेन एलएलपी भी कवर होती है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। वो रहा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रॉन्ग है। It is further informed that Shania was admitted a new partner in the firm 17 जनवरी। ठीक है बच्चों, 17 जनवरी को शनाया भी आई। ठीक है, फर्म ने रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दिया 31 जनवरी को। जब भी बच्चों नया पार्टनर आता है आपको 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है आरओसी को। 17 जनवरी को आई, ये भी सही चल रहा है बच्चों। ऑन 3 फरवरी while going to office, Shania met with an accident and lost her memory। बच्चों अनसाउंड माइंड की हो गई। हमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर में देखा था बच्चों कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो जाओ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आप पार्टनर नहीं रहेंगे बच्चों, पार्टनर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा आपको।
ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ठीक है, एंड प्रोविजंस ऑफ जीसीए, जीसीए को मिला के बच्चों पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? Whether Kritika and Electric Private Limited could be partner? The answer is बच्चों yes, he can be a partner. No, no, yes, yes. नहीं चला yes छोटा है, पढ़ते हैं। As GCA are not applicable by interpreting the provisions of LLP, बच्चों GCA हर इस पे applicable है, तो कुल मिला के देखो बच्चों आंसर दिख रहा है B, yes, because section 8 of GCA provides where any act of regulation, सेक्शन 8 दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से, बट आंसर बी ही दिख रहा है, एक ही तो यस है, और बच्चों आंसर बी है, यस। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ जीसीए, व्हाट शुड बी द लास्ट डेट टू इन्फॉर्म द रजिस्टर अबाउट द एडमिशन ऑफ मिस शनाया? तो शनाया कब आई? 17 जनवरी 2024 को, ठीक है। लास्ट डेट क्या है बच्चों? देखो पॉइंट बहुत सिंपल है, 17 जनवरी 2024 को वो आई। जीसीए के हिसाब से बच्चों अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उस डेट को एक्सक्लूड करते हैं। अब हमको बच्चों 30 दिन गिनना है, विद इन 30 डेज, तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 18 जनवरी से गिनना। 18 से लेके जनवरी बच्चों 31, मतलब ये हो गए आपके 14 दिन, और 16 दिन बच्चों और रहेंगे क्या? फरवरी के। तो बच्चों 16 दिन फरवरी के, यानी आंसर क्या होगा? 16 फरवरी। 16 फरवरी बच्चों आंसर में दिया हुआ है, आंसर होना चाहिए अपना बी, आंसर होना चाहिए बच्चा पार्टी अपना बी। व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ मिसेस शनाया इन द फर्म आर्यन एंड आर्यन एलएलपी आफ्टर एक्सीडेंट? बच्चों क्या वो कंटिन्यू कर सकती? नहीं बच्चों, वो अब अनसाउंड माइंड की हो चुकी है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो अनसाउंड माइंड की हो चुकी है बच्चों, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, ठीक है। आंसर दिया हुआ है सी, ऊपर चेक करते हैं। Shania will cease to be partner in Messrs Aryan and Aryan LLP. अब ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए बच्चों, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के। ये प्राइवेट कंपनी है, इंजीनियरिंग वाला काम करती है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से कॉन्ट्रैक्ट मिला बच्चों वाटर डैम बनाने का। यहाँ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी फर्म के लिए बच्चों नीदरलैंड की फर्म को उन्होंने ऑफर किया। अच्छा, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बच्चों फर्म, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टेंसी के एंगल से बात कर रहा है। अरे याद होगा बच्चा हमारी, आपको 1 करोड़ यूएसडी तक अलाउड है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। यहां उसने बच्चों 70 लाख रुपए पे किया उसको, या पे करने की बात किया बच्चों। ये 1 करोड़ यूएसडी की लिमिट के अंदर है, तो भाई यहां जरूरत नहीं है। आगे बोलता है बच्चों कि कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी की सर्विसेज लगी यूके में, उसके बच्चों 20 लाख यूएसडी पे किया। अब इधर ध्यान रखना, कंसल्टेंसी में देखा बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों के लिए तो 1 करोड़ की लिमिट है, पर बाकी कंसल्टेंसी के लिए बच्चा पार्टी 10 लाख यूएसडी की लिमिट है, ओके। तो यहां पे लिमिट क्रॉस हो रहा है, यहां लिमिट क्रॉस हो रहा है बच्चों, तो उसे आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आंसर क्या बोलता है? आंसर बोलता है बी, कंपनी कैन मेक अ पेमेंट ऑफ यूएसडी 70 लाख विदाउट एनी अप्रूवल एंड यूएसडी 20 लाख आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यानी बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके एवरीवन, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन पे। शालिनी गुप्ता ने एनरोल किया मैनेजमेंट कोर्स आईएम अहमदाबाद में। 3 साल में से 2 साल तो बच्चों उसे आईएम अहमदाबाद में पढ़ाई कराई जाएंगी, 1 साल के लिए उससे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड भेजा जाएगा। ट्यूशन फी 10 लाख रुपए डायरेक्टली तो आईएम अहमदाबाद देना है, एंड यूएसडी 2 लाख रुपए बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड देना है। देखो 250 के ऊपर नहीं जाना, इधर ध्यान देना। शालिनी has left India on 20 अगस्त 22 to complete her degree from यूनिवर्सिटी। बच्चों अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उसी दिन से आप लोग पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाते हो। उसे लास्ट मंथ में बच्चों ऑफर मिल गया, ठीक है, वहीं पे काम करने का उसने एक्सेप्ट कर लिया। हम वही अज्यूम करते हैं बच्चों।
तो 20 अगस्त 22 यानी बच्चों 20 अगस्त 22 से लेके 31 मार्च 23 तक तो भाई वो पीआरओ आया। 1 सितंबर 23 को बच्चों शालिनी ने आई बी विजिटेड इंडिया टू मीट हर फैमिली। अरे बच्चों आई भी 1 सितंबर को चली गई 1 अक्टूबर को, और आई किसके लिए? आई बच्चों फैमिली को मिलने के लिए, यानी वो पीआरओ आई थी। ईबीयू छोड़ के किसी पर्पस के लिए आ रही है तो बच्चों पीआरओ आई ही कंटिन्यू होगी, और बाद में चली भी गई बच्चों। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ बच्चों। तो आई गेस दोनों ईयर के लिए बच्चों वो नॉन रेसिडेंट है, दोनों ईयर के लिए सर वो नॉन रेसिडेंट है। ओके तो आंसर होगा बच्चों रेसिडेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट 23 24 24 25। तो आंसर है बच्चों इसका सी। ओके परफेक्टोस एवरीवन। मूव करें बच्चों के सिनेरियो नंबर 13 की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, मैंने आप लोग को यहाँ पे 12 केस सिनेरियो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई। इज इट क्लियर? ठीक है, सितंबर एग्जाम के लिए या आगे बच्चों अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए स्पेशली सितंबर एग्जाम के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, और बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों मैंने और आपको प्रैक्टिस करने दिए हुए हैं। ठीक है, अराउंड बच्चों मान के चलो 30 क्वेश्चन तक मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये केस सिनेरियो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं फाइल दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों नोट्स लिंक, उसके अंदर बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो ऐसे केस में आप लोग बच्चों इस सेशन के नीचे ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको 12-13 प्रैक्टिस करा दिया, एंड आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप लोग नीचे के केस क्वेश्चन बच्चों एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों बता सकते हो। ओके बाकी ये नोट्स अवेलेबल है नीचे, नोट सेक्शन जो दिया है बच्चों उसके अंदर। उसमें बस एक बात याद रखना बच्चों को, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों एक फ्री बैच है, हम इसे द्रोणाचार्य बैच बोलते हैं। ठीक है, फ्री बैच है, उसमें बच्चों एनरोल करना पड़ता है। तो फ्री बैच के अंदर बच्चों एनरोल कर दो, अपनी डिटेल्स डाल दो उसके अंदर, और फिर ना सिर्फ ये नोट्स, मैंने मैराथन के भी वहां नोट्स प्रोवाइड किए हुए, बहुत सारे नोट्स मैंने ही नहीं बाकी टीचर्स ने भी प्रोवाइड किए हुए बच्चों, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। ओके परफेक्टोस, मैंने सितंबर वाले सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, मई वालों में से बच्चों कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।